नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज़। मैं हूं सुनील कुमार। फुलवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में जो फुलवाड़ी नगर परिषद का जो चुनाव हो रहा था, उसमें आफ्ताब आलम जी पहले भी मेयर चेयरमैन थे और फिर दोबारा इन्हें जनता ने चुन करके भेजा है। इनको तो भेजा ही भेजा है। इनके काम को देखते हुए इनके परिवार को भी उन्होंने वार्ड पार्षद बनाया है। तीन तीन खुशियाँ इनके यहाँ आई है। आइए जानते हैं कि क्या कहना है इस विषय पे इनका। धन्यवाद सर, आपको जनता फिर सबसे पहले मैं तमाम जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम पर विश्वास जताया है, अपना स्नेह और प्यार हमारे साथ दिया है। इसके लिए बार बार मैं तमाम जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और इस बात का संकल्प दोहराता हूं कि जो उन्होंने हमसे अपेक्षा की है, उम्मीद लगाई है, उस उम्मीद पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा और अपने ड्यूटी का निर्वहन निष्ठा के साथ करूंगा। विकास थोड़ी बहुत अधूरी रह गई है। जनता फिर आपको चुना है और चुन करके चाह रहे हैं जनता की इस बार नगर परिषद में कुछ और ज्यादा डेवलप हो, क्योंकि आपके साथ साथ आपके फैमिली को भी उन्होंने वोट दिया है। कहां तक आप लोग देखिए, विकास अधूरा और पूरा नहीं होता है। विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है ना। जब तक इंसानी समाज रहेगा तब तक विकास की गाड़ी, विकास का अभियान, विकास का जो काम है वो चलता रहेगा। आज यहाँ रोड बनाइएगा, कल आगे आबादी बढ़ेगी, वहाँ बनेगा, 20 बरस के बाद फिर जो बनाया है उसको मेंटेन करना होगा। तो विकास का जो काम है वो कहीं जब पूरा नहीं होता है, समझ गए। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये सर्किल है, चलता रहेगा ये जी। और विकास का काम हम लोगों ने रिकॉर्ड काम किया है पहले, और जो अभी भी हम लोग जो पहली इस बार जब हम लोग शपथ लेंगे, इसके बाद जब काम शुरू करेंगे तो कुछ नए नए आयाम हम लोगों ने इसमें जोड़े हैं इस बार। कि जो नागरिक सुविधाएं हैं वो तो तमाम हम लोग पहुंचाएंगे ही नागरिकों को। रोड है, नाली है, सफाई है, स्ट्रीट लाइट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ये सारी चीजें तो हैं ही। इसके अलावा हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में अब बढ़ेंगे, लाइब्रेरी बनाने के क्षेत्र में बढ़ेंगे, हम लोग आर्ट एंड कल्चर की दिशा में काम करेंगे, संस्कृति के दिशा में काम करेंगे, स्पोर्ट्स के लिए काम करेंगे। ठीक है, इस सब एक्टिविटी को हम लोग प्रोत्साहित करेंगे ताकि समाज में जो हमारे नौजवान हैं, हमारी जो बहन और बेटियां हैं, वो लोग भी संस्कृति से जुड़े, है ना, आर्ट एंड कल्चर से जुड़े, और जो हमारे यंग यूथ हैं वो सब स्पोर्ट्स से जुड़े, लाइब्रेरी से जुड़े, ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो और जहां सिर्फ अमन, शांति और सद्भाव रहे और विकास रहे, और ये सब जात पात, धर्मवाद, ये सब का नाम और निशान नहीं रहे। ऐसे समाज के निर्माण का प्रयास हम लोग करेंगे। यानी जात पात से ऊपर उठ करके आप काम करेंगे। जात पात से ऊपर, धर्मवाद से ऊपर। आपने देखा ये जो मैंडेट है अवाम का, जात पात और धर्मवाद दोनों को अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, और जो सद्भाव और विकास का हम लोगों का नारा था उसको जनता ने मोहर लगा दिया। हाँ, फुलवाड़ी के जनता को क्या कहना चाहेंगे सर? उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी जीत हम लोगों को दिलाई है, अपने इतना समर्थन दिया, इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया। बार बार उनका आभार व्यक्त करते हैं। तो हमारे साथ आफ्ताब आलम जी थे, जिन्होंने जनता को शुभकामनाएं दी कि आपने हमें अपना कीमती वोट दे करके हमें जिताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम 1 नंबर वार्ड से पार्षद भी हैं और हम लोग 35 साल से साथ में हैं। ठीक है, तो काम किया है, उसके आधार पर हम लोग को जनता, और हम लोग चूंकि काम के साथ साथ प्यार देते हैं तो प्यार के बदले प्यार मिलेगा, ये नहीं कि आपको डंडा मिलेगा। और आगे भी हम लोग काम करेंगे लगातार। हम लोग की एक टीम है, टीम में कहीं कुछ देखा नहीं जाता है कि वहाँ हम लोग को वोट मिला है नहीं मिला है, वहाँ के पार्षद हमारे साथ है कि नहीं है। हम लोग सबको लेके चले हैं और सभी जगह काम हुआ है। यानी जो दे उसको भी हम लोग काम करें, जो नहीं दे उसको भी काम करें, यानी समाज को लेकर के। जी जी जी, पूरे फुलवाड़ी के लोग को हम लोगों ने पूरे फुलवाड़ी के लोगों के लिए काम किया है और करते रहेंगे। जैसे 25 साल से इसलिए जनता ने आप लोगों को चुनते रही और चुनते जी 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 जी। अभी चेयरमैन साहब बोले ना, तो उसमें
जो ऐसा अगर ऐसा नहीं करते तो पूरे बिहार में आज इतना मैं से कहाँ मार्जिन है किसी का। पूरे बिहार का मार्जिन आप उठा के देख लीजिए, इतना किसी का मार्जिन नहीं है। और एक फुलवारी का तो अपना एक इतिहास रहा है, फुलवारी का अपना एक इतिहास रहा है कि यहाँ भैया का मेरा नारा था, सद्भाव के साथ विकास। विकास तो हो ही है, लेकिन यहाँ सद्भाव भी है। अगर छठ पूजा में हम लोग रहते हैं तो उर्स में भी रहते हैं, अगर दुर्गा पूजा में रहते हैं तो मुहर्रम में भी रहते हैं। तो हम लोग का काम है, यानी आप लोग समाज से ऊपर उठ करके जात पात धर्म कहाँ चला भैया, काम करते हैं। कहाँ चला, जात भी पीछे रह गया, धर्म भी ऊपर नीचे रह गया, कहाँ कुछ था। समाज ने आगे बढ़ा। जी जी जी, ऐसा कुछ है। नंबर कितना हो गया? वार्ड नंबर 1। हमारे साथ नौशाद आलम जी हैं, इस पर आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पूरा नगर परिषद से जितने भी लोग हैं हमारे पूरे फुलवाड़ी वासी को, जिन्होंने हम पे विश्वास किया और आफ्ताब भाई को जिताया, उन लोग को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और हम लोग ने जितना भी आज तक वादा किया था कि हम जीतने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, वो इंशाल्लाह ओथ के बाद हम लोग का शुरू हो जाएगा। और इस बार जो विकास होगा वो धरातल पर होगा, आसमान पे नहीं होगा। और ये भी आपको बता दें कि पीछे से मतलब जितना बार ये चेयरमैन रहे हैं, हम जब आए थे तो फुलवाड़ी की स्थिति बहुत बदतर थी। आज की स्थिति इतना अच्छा है कि जो आराम से रोड पे और आराम से नल कल सब घर में जा चुका है। आगे विकास की बात करते हैं तो विकास तो ज़िंदगी भर चलने वाली चीज़ है। ये रहें ना रहें, जो आए उसको विकास तो ज़िंदगी भर करना है। विकास करते रहिएगा, करते करते थक जाइएगा, लेकिन विकास आगे करना ही पड़ेगा आपको। तो इंशाल्लाह हम ये मनाते हैं कि ये ओथ लें और ओथ लेने के बाद जो हम लोग ने वादा किया है उस पर हम लोग अमल करें और शिकायत का मौका ना मिले फुलवाड़ी वासियों को कि हम लोग को ये बोला गया और हम लोग ये नहीं किया। फुलवाड़ी में सर मुख्य समस्या क्या थी जो आप लोगों ने, जैसे एजेंडा बनता है कि हम ये विकास करेंगे, तो कुछ मुख्य एजेंडा थी? देखिए, विकास का अगर लेके चलिएगा तो विकास मोटा मोटी हो रहा है। मुख्य एजेंडा ये है कि यहाँ बेरोज़गारी बहुत है, यहाँ नशाखोरी बहुत है, जिसको हम लोग सबसे पहले ये लेके चले थे कि इसको छुड़ाना है। इसका कारण ये है कि एजुकेशन का कमी है फुलवाड़ी में। फुलवाड़ी जो है वो थोड़ा गरीबी बहुत है फुलवाड़ी के अंदर, एजुकेशन का कमी है, गरीबी बहुत है। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि लाइब्रेरी, देखिए हम लोग ये वादा भी किया है कि हर वार्ड में लाइब्रेरी देंगे। इंशाल्लाह इस पर हम लोग अमल करने का कोशिश करेंगे और जितना यूथ ब्रिगेड है उसको हम लोग इस लाइब्रेरी से जोड़ने का कोशिश करेंगे। और हो सके तो प्लेग्राउंड का भी हम लोग बात किया है, जो कि संभव नहीं है थोड़ा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि छोटा सा ही प्लेग्राउंड हो लेकिन हो फुलवाड़ी में। विकास तो जैसे होता ही है, विकास के लिए आप लोग काम करते ही है, लेकिन बच्चों के लिए जैसे प्ले ग्राउंड की बात कर रहे हैं, लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, ये अगर हो जाता है तो शिक्षित समाज होगा। जब शिक्षित समाज होगा तो फिर वो गलत की ओर नहीं जाएंगे, जैसे नशा जुआखोरी ये सब चीज़ बंद हो जाएगा। मैंने अभी भी बोला कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, सबसे प्राइमरी पार्ट है एजुकेशन। अगर आप एजुकेटेड होंगे तो खुद नशा की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि एजुकेशन जितने भी लोग को मिला है वो पहले नशा की ओर नहीं जाते हैं, अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं कि हमको आगे क्या करना है। तो इंशाल्लाह हम लोग नशा मुक्त फुलवाड़ी बनाने का पूरा कोशिश करेंगे। और जितना यूथ ब्रिगेड है उन्हीं के लिए हमने प्लेग्राउंड और ये लाइब्रेरी खोलने का व्यवस्था भी किया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।